सो दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, बुलेट मैचिस्मो 350 और उसकी ये जैन 1 की। और ये जैन 1 की मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरी की पूरी मैचिस्मो है जैन 1 है, इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, बट अभी होने के लिए आई है पूरी की पूरी रीस्टोर, क्योंकि इसकी कंडीशन थोड़ी डल हो रखी है और कस्टमर को ये बिल्कुल न्यू लुक में चाहिए। और कहीं से कुछ ना कुछ सीलन इसमें है ही है, ऑयल की जो होती हैं, और पेंट भी काफ़ी ज़्यादा डल हो चुका है। लेकिन सब कुछ दिखाने से पहले मैं आपको इसके किलोमीटर दिखाता हूँ, ये चली कितनी है। ये जैन 1 16,000 चली है बस। अब स्पीडोमीटर देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये चली भी ज़्यादा नहीं है और पूरी की पूरी जैन 1 है। अब जैन 1 होने के बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं रॉयल इनफील्ड के अंदर, लेकिन उन सबको छोड़ते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका एक बार ये हेड खोल देखो। इसको हेड खोल में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है इधर से कहीं से? चलो नहीं दिख रहा, मैं बताता हूँ। ये पूरा हेड खोल सेम है जो ओल्ड मॉडल में आता था, बट यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, एक कप जो लगा हुआ है इसके ऊपर जो कवर है, ये बेल्ट हो रखा है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पहले इंडिकेटर आते थे, तो ये इंडिकेटर जब आते थे उस टाइम पे रहा होगा यहाँ पे होल, और जब कंपनी ने बंद करे होंगे तो रॉयल इनफील्ड हमेशा से ही ऐसी चीज़ें करती है कि अपने पार्ट ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाती है। तो वही जुगाड़ उन्होंने लगाया होगा यहाँ पे ये कवर लगा करके, और उसके बाद फिर ये इंडिकेटर नीचे प्लेस करे होंगे। खैर जो भी है, यहाँ पे ये जो इसका हेड खोल है ये भी बिल्कुल इसका जेन्युइन है, आज तक चेंज नहीं है। इसकी हर एक चीज़ जेन्युइन है, तो उन सबको छोड़ो। यहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाई, ये इसकी हेडलाइट पूरी डल हो चुकी है, इस पे हल्का का रस्ट भी आ चुका है। डीएल नंबर है गाड़ी, यहीं की है, दिल्ली की। ऊपर से इसके जो ये इंडिकेटर है सब डल हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक ना उन्होंने इसके अंदर कुछ भी नहीं कराया था। अब उनका कंसर्न बस यही है कि इसको पूरा रिस्टोर करना है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करना है जैसी ये है। इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करने हैं, और करने भी होंगे और होएंगे भी, तो वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता लग जाएगा। क्योंकि अब मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको एक ही बार में बता दूँ, क्योंकि उसमें फाइनल लुक रह जाता था और फिर आप सभी के कमेंट आते थे कि भाई फाइनल लुक नहीं दिखाया, फाइनल लुक नहीं दिखाया। तो अब मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए ना फाइनल लुक पूरा लेकर और वीडियो थोड़ा शॉर्ट में रखें, क्योंकि हमेशा से मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं तो सब चीज़ें सेम रही हैं। बट अब देखना है कि ये जब रिस्टोर होगी तो लगेगी कैसी। सो यहाँ पे ऑयल की कुछ सीलनें आ रखी हैं। अब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से खड़ी थी इसलिए ऐसा हो रखा है। बाकी अभी जब ये खुलेगा तो इसकी जो पैकिंग वगैरह थोड़ी अगर बाहर से हमें पता लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो चेंज करनी पड़ी तो कर देंगे। बाकी यहाँ पे ये काफ़ी ऑयल हो रखा है इस वाली साइड में। सो इंजन की कंडीशन तो कुछ ऐसी है, हालांकि यहाँ तक ये चल कर आई थी, ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पे लोड करके लाएं। और क्रोम भी अभी तक इसका बिल्कुल साफ़ है, देखो। सो क्रोम तो इसका साफ़ है, बाकी जो यहाँ पे ये पेंट है इसका ये डल हो चुका है, तो ये सब चीज़ें पेंट होंगी। हालांकि क्रोम भी होगा इसका, लेकिन कंडीशन ठीक है, रखने के लिए कस्टमर इन चीज़ों को रख सकते हैं। लेकिन हाँ यही है, जब किसी को रिस्टोर करानी है तो आपको तो पता ही है, करवानी है भाई। यहाँ पे ये बुलेट मैचिस्मो 350 का स्टिकर और ये फ्लैट वाले टूल बॉक्स। और रियर से अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो रियर से इसकी जो टेल लाइट है ये गोल सी है कुछ, और मुझे बड़ी अटपटी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। अब या तो ये बहुत कम देखने को मिलती है इसलिए, हालांकि ऐसा नहीं इसी में देखा, मैंने पहले भी देखा है इसको, तो मुझे इसमें अच्छी नहीं लग रही। मुझे ये थंडरबर्ड में अच्छी लगती थी थोड़ी बहुत पहले, लेकिन अब तो नहीं लग रही अच्छी, और काफ़ी ज़्यादा ये डल भी हो गई है। शायद ये जेन्युइन नहीं होगी इसलिए। और जो इसका ये मडगाट है ये स्टैंडर्ड वाला है, कर्व से आपको पता लग गया होगा इस वाले से। तो कंडीशन इसकी ऐसा नहीं है बहुत अच्छी है, ख़राब है। पेंट होगी, रिस्टोर होगी तो तब तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ठीक हो ही जाएंगी बिल्कुल न्यू की तरह। इस वाली साइड से भी कोई ज़्यादा खास कंडीशन नहीं है इसकी। साइलेंसर इसमें कंपनी वाले जेन्युइन लगा हुआ है सी बैंड पाइप के साथ, बट ये जो बैंड पाइप है इस पे रस लगा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा। बाकी इंजन की जो सीलन है वो तो मैंने उस वाली साइड से आपको दिखाई ही दी थी। बाकी इस वाली साइड में जो इसके शॉकर हैं ये भी ख़त्म ही है बिल्कुल, ऑयल निकला हुआ है इनका, अच्छे से सील कटी होगी, शायद जब ये खुलेगा पता लग जाएगा। बाकी हेडलाइट खुलेगी वही, अगेन मेरे हिसाब से तो ये चेंज करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि डल हो रखी है। क्योंकि देखो गाड़ी पुरानी है तो इसके पार्ट डल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पे ये जो इसकी ग्रिप है देखो सुकड़ के अंदर आ गई है। यहाँ पे जो इसके स्विचेज हैं ये पेंट वाइज ठीक है, लेकिन साइड में से डल हो गए हैं, तो नया वाला लुक तो इसमें नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो इसके लीवर है इनके ऊपर से भी क्रोम हट गया है, ये देखो क्रोम नहीं हटा यार, ये तो पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है। चलो अगर ये क्रोम होके सही हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी चेंज करना पड़ेगा। बाकी इस वाली साइड में सब कुछ ओके है, ये भी जेन्युइन है, ये भी जेन्युइन है। यहाँ पे लॉक सेट तो भी इसका पूरा जेन्युइन है, बट यहाँ पे रस्ट आया हुआ। हालांकि क्रोम का तो इसका पूरा ही काम होना है, जिंक का होगा, पेंट का होगा, बफिंग होगी, हर चीज़ होगी इसकी। सो अब इसको अंकल से बोलकर खुलवाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे ये खुलेगी वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा, और फिर जब पेंट होगा वो भी आपको पता लगेगा। तो स्टे ट्यून फॉर डिसअसेंबल वाला प्रोसेस, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई अंकल ने ऑलमोस्ट पूरी मैचिस्मो खोल दी, बस अब इसके दोनों टायर निकलने और फिर इसका इंजन बाहर, और पूरी की पूरी मैचिस्मो डिसअसेंबल हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है। ऊपर के जितने भी फ्रेम होते हैं
मतलब जितनी भी वायरिंग होती है, डब्बे होते हैं, हर एक चीज़ अंकल ने खोल दिया यहाँ पे। हॉर्न वगैरह सब कुछ हटा दिया, कार्बोरेटर वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं छोड़ा है। बस अब यहाँ पे इसका ना फ्रंट टायर खुलेगा और रियर टायर, और फिर फ्रंट का जो ये शॉकर है और टी वगैरह, मतलब सारा कुछ ये निकलेगा। और फिर पूरी की पूरी बुलेट जो है ये मैचिस्मो डिसअसेंबल हो जाएगी। और ये बुलेट मैचिस्मो 350 है। अब कोई बोले नहीं भाई मैचिस्मो, तो खाली मैचिस्मो नहीं है, बुलेट मैचिस्मो 350 है। तो अंकल ने फ्रंट का टायर तो इसका पूरा का पूरा खोल दिया। मैं भी थोड़ी सी अंकल की हेल्प कर देता हूँ, और ये जो हाथ काले हुए हैं ना, ये इसी वजह से हुए हैं। तो अब बची कुची जो भी बची है इसको भी खुलवा लेते हैं, और हम भी थोड़े से अंकल के साथ मैकेनिक बन जाते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों पूरी की पूरी बुलेट गई खुली यहाँ पे, और ये रहा यहाँ पे एवीएल इंजन मैचिस्मो वाला। अब यहाँ पे ये इंजन और इस वाली साइड में चेसी वो रहे दोनों टायर, कुछ सामान उस कट्टे के अंदर, कुछ उस तसले के अंदर, और कुछ दूसरी साइड में रखा हुआ है जो पेंट वाला होता है। अब इसके बाद ये पूरी की पूरी होने जाएगी पेंट, और जो पेंट के प्रोसेस है वो तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो स्टड वगैरह है ना वो थोड़े से ख़राब निकले हैं, और इसके अंदर भी जो है ना ये ऑयल की जो सील है ना बहुत ज़्यादा है। तो अभी जब इसको असेंबल करने की बारी आएगी तब देखेंगे कि ये इसकी जो पैकिंग होती है, पैकिंग जो यहाँ पे लगती हैं, यहाँ पे जहाँ भी लगती हैं वो किस कंडीशन में। पहले तो ये धुलेगा पूरा, फिर ये बफ होगा, पेंट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर मतलब पेंट से पहले एक बार हम इसको ये देखेंगे कि दिक्कत परेशानी क्या है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन है और नॉर्मल इतनी सीलन आती नहीं है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिस्मो, जो हमने कर दी पूरी की पूरी डिसअसेंबल, और हाथ देखो कैसे हो गए। खैर अब हाथों को छोड़ते हैं भाई, इन सामानों को जो ये पेंट के लिए जाना है वैसे इधर उधर जो भी होना कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे प्रोसेस होंगे वो सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर पेंट वाला वर्क। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो भाई आज है डे पेंट वाला, और पेंट के जो प्रोसेस है आज हो रहे हैं स्टार्ट। और यहाँ पे रखा हुआ है मैचिस्मो का हेडफुल, जिसको भैया यहाँ पे कर रहे हैं पेंट। और ये वही कलर है जिस कलर की मैचिस्मो होती है, इसका जेन्युइन कलर है। अब जो ये पेंट हो रहा है फाइनल पेंट है, इसके बाद इसके ऊपर क्लियर लगेगा, और जो पेंट के प्रोसेस है वो खत्म हो जाएंगे। बेस वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए कवर नहीं करी है क्योंकि हमेशा वो चीज़ ना सेम होती थी, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी वो ठीक थी, और उसमें मतलब जो एक होता है ना बेस बहुत ज़्यादा डीप से चलना होता है, वो चीज़ भी नहीं थी। और आपको एक ही वीडियो के अंदर मुझे फाइनल लुक भी शेयर करना था, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पे भैया हेड खोल पेंट कर रहे हैं, और कुछ छोटे पार्ट यहाँ पे रखे हैं। एक ये वाला भाई यहाँ पे इसको सफाई कर रहा है पेंट करने से पहले, और ये जो यहाँ पे कुछ सामान रखा है इन पे अंडरकोट पहले कर दिया था, तो वही यहाँ पे भट्टी के अंदर सूख रहा है अच्छे से, और कुछ पेंट होके रख चुका है। तो हेड खोल तो यहाँ पे भट्टी में सूखता रहेगा, फिर इसके ऊपर वही क्लियर लगेगा। लेकिन यहाँ पे अब जो ये साइड का टूल बॉक्स है, फिल्टर बॉक्स वाला, मतलब फिल्टर लगता है इसके अंदर, तो उसके ऊपर अब भैया यहाँ पे बेस कोट कर रहे हैं, फिर लगेगा क्लियर। और प्रोसेस तो हमेशा से सेम ही होता है, लेकिन जो हाथों की कलाकारी होती है ना वो हमेशा
एक जैसी नहीं होती है, कई बार चेंज भी हो जाती है। तो इस बार हाथों की कलाकारी चेंज है। बाकी यहाँ पे ये करने थे भैया को जो भी इसका बेस कोट का प्रोसेस है, फिर जब क्लियर होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा इनके ऊपर, और वही मतलब जो भी सीरीज़ होगी आपको देखने को मिलेगी। सो भाई फाइनली यहाँ पे मैचेस में असेंबल होना स्टार्ट हो गए और अंकल इसकी जो पत्नियाँ हैं वो सेट कर रहे हैं, जिससे कि इसके ऊपर चेस ही लगा दी जाए। जब ये खुली थी उस टाइम पे आपने इसकी हालत देखी थी कितनी ज़्यादा बुरी थी, कहीं से तेल निकल रहा था, कहीं से काली पड़ी हुई थी, कहीं से पेंट उड़ा पड़ा था। और अब देखो इसका इंजन बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, पूरा का पूरा ये बफ हो गया और पूरा का पूरा ये पेंट भी हो गया। और यहाँ पे जो ये पत्ती अंकल टाइट कर रहे हैं ये भी पेंट हो गई हैं, और जो इसके नट बोल्ट हैं वो भी सारे के सारे जिंक होकर बिल्कुल नए हो गए। ये देखो यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें एक तरीके से अब देखा जाए तो नई बन चुकी हैं, और ये बनने के बाद तो आपको पता ही है एकदम फ्रेश हो जाएगी जैसे कंपनी से निकल कर आई थी। और यहाँ पे इस वाली साइड में इसकी न्यू स्पोक रिंग भी रखे हुए हैं और इसका रबर भी चढ़ के आ चुका है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल न्यू, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चमक मार रहे हैं यहाँ पे। अब ये सीधी सीधी जो लाइनिंग वाला टायर होता है फ्रंट में, अब ये मार्केट में यार थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो मॉडल हैं वो हो गए बंद 19 इंच वाले। जो पहले स्टैंडर्ड आती थी तब तक ये आ रहे थे, अब नहीं मिल रहे हैं, बट बड़ी मुश्किलों से मिला है। यहाँ पे ये फ्रंट में भी MRF, रियर में भी MRF। सो ये सारी चीज़ें एकदम नई है, तो नई होने के बाद तो जब लगेंगी तो आपको पता ही अगेन सब कुछ भिड़े ही दिखने वाला है। सो अंकल को भी यहाँ पे जो पत्ती वगैरह टाइट कर लेने देते हैं, अभी जब इसके ऊपर चेस ही कनेक्ट होगी तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रही रॉयल इनफील्ड मैचिज़मो 350। और भाई या तो आपने इसका इंजन टाइट होते हुए देखा था, या फिर आप इसको इस टाइम पे देख रहे हो कि जब ये पूरी फाइनल होने वाली है। इसके अंदर सारे काम खत्म हो चुके हैं, बस एक काम बचा है, वो है इसका बैंड पाइप लगने का और उधर की साइड में साइलेंसर लगने का, और इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। अंकल उस वाली साइड में पता नहीं कौन सा कुछ काम कर रहे हैं, बाकी और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे मीटर वीटर हर चीज़ इसकी नई लग चुकी है। ये एमीटर, स्विचेस, ग्रिप, वायरें, और वायरें भाई मैचिज़मो की ना बड़ी पेचीदा सी हैं,
इसकी जो डी कंप्रेसर की वायर आती है ना, वो भी कुछ अलग से सिस्टम से आती है। तो अंकल ने यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके उसको पूरा सेट करा है। बाकी वो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बैंड पाइप और साइलेंसर नहीं है। और साइलेंसर ना लगने का रीज़न है कि इसके जो बैंड पाइप का साइज़ है ना, वो थोड़ा मोटा है, तो मंगल है कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर जो साइलेंसर होता है ना, वो लग नहीं रहा है। साइलेंसर तो मैं इसका जेनवन लेके आया था। इस वाली साइड में देखो ये रखा जेनवन साइलेंसर, बट ये इसके अंदर लगा नहीं क्योंकि इसका गला अलग है और इसमें जो लगता है ना उसका गला बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा मोटा चाहिए था। बाकी अगर रियर पोर्शन में आपको दिखाऊं इसका, तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट लग चुकी है स्क्वायर वाली, और ये इसके इंडिकेटर, टेल लाइट, रिफ्लेक्टर सब कुछ लग गया है। और यहाँ पे ये जो सीट है, सीट इसकी वही है जो इसके साथ आई थी, बस इस पर सीट कवर लगा है और इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है इस वाली साइड में। बाकी इसके व्हील वगैरह, रबर वगैरह ये सब नए डले थे, तो लगने के बाद अच्छे भी लग रहे हैं। और ये स्टार्ट करी हुई बिना साइलेंसर है, कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही है, कितनी अजीब सी आवाज़ कर रही है यार। लो बातों बातों में अंकल ने स्टार्ट भी कर दी। सो दोस्तों ये रही मैचेस में और पूरी की पूरी हो गई है फाइनल। और फाइनल में बिल्कुल लास्ट में होता है ऑयल चेंज, और वही हो रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी और ऑयल में भी लीकेज थी इसके, मतलब गाड़ी में। तो इतना सही कुछ ऑयल निकला इसमें, ये देखो एकदम काला स्लश जैसा बिल्कुल। बाकी वहाँ से सारा कुछ हो गया ओके, मतलब जो भी ऑयल में उसके अंदर से निकलना था, ऑयल फिल्टर लगना था, सब अंकल ने कर दिया। ये रहा यहाँ पे दूसरा कैन इंजन ऑयल का। उधर की साइड में तो क्लच प्लेट वगैरह भी गिरी थी इसमें, पर मैं वो आपको दिखा नहीं पाया यार। खैर कोई बात नहीं, दिखाया तो मैंने इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ या तो ये आपको बिल्कुल ख़त्म कंडीशन में दिखी थी या फिर अभी ये बिल्कुल फाइनल कंडीशन में दिख रही है बनने के बाद। सो अंकल को इसका इंजन ऑयल डाल लेने देते हैं और अभी जो इसके हॉर्न के कनेक्शन होंगे वो करने के बाद जो बैंड पाइप लगेगा वो लग जाने देते हैं, और फिर एकदम जो फाइनल लुक होगा ना उसके साथ करेंगे आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड मैचिस्मो 350 और फाइनली ये फाइनल हो चुकी है। और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है, जितनी भी फिटिंग्स थी सब लग चुकी हैं, जो भी छोटा मोटा काम था सब खत्म हो चुका है। और अब मैं आपको इसका फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई इसके अंदर एक ही चीज़ नोटिस होती है और वो है इसका क्रोम। सो क्रोम इसका एक नंबर का चमक मार रहा है। और जो इसका एक कलर है, ये जेन्युइन कलर है, कलर के साथ इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जैसा कंपनी से आता था सेम वही कलर है। और वहीं अगर अब इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसका आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसके स्पोक व्हील्स चेंज हुए हैं, इवन इसका जो रबर है ये भी इसका चेंज हुआ है। और ये जो इसके साथ जो रबर आया हुआ था वो पुराना हो गया था, और मतलब एक तरीके से एजिंग जो हो जाती है टायर्स की वो हो चुकी थी, गंदा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारा कुछ इसके अंदर नया लगा है। फ्रंट वाला स्पोक व्हील रबर, रियर का स्पोक व्हील एंड रबर, ये पूरा सेट इसका न्यू आया था। इवन इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। अगर फ्रंट से ही बात करें तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर, ये बूट रबर, हेडलाइट, पार्किंग लाइट, ये मीटर की रबड़, एम मीटर, लॉक सेट, ये वाले स्विचेस, ये वाले ग्रिप, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं हुए हैं। बट ये जो इसका हैंडल है ये पुराना है, ये प्लेट पुरानी है, मेन जो ये नट वगैरह ये सब चीज़ें पुरानी है, तो क्रोम होकर इसके अंदर लगे हैं। यहाँ पे ये कप भी पुराना है जो इसके ऊपर शॉकर के ऊपर होता है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रा है ना, तो इलेक्ट्रा के अंदर ये वाले कप होते हैं, तो आप अपने शॉकर को बचाने के लिए ये वाले बूट रबर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, इनसे क्या होता है, जो डायरेक्ट जो मिट्टी है ना वो इसके पाइप पे नहीं जाती है और फिर इसकी जो सील है वो कटती नहीं है, थोड़ी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, बस यही है। और थोड़ा इसके लुक को भी कहीं ना कहीं एनहांस करता है। अब ये भी चीज़ किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। बाकी इसकी जो यहाँ पे ये प्लेट है ये कलर के साथ ही, मतलब जो ये कलर है इसी के साथ रखी गई है, नहीं तो कोई इसको ब्लैक भी करवाता है, हमने इसको सेम कलर में रखा है। बफिंग होने के बाद इंजन की भी मस्त शाइन आ गई यहाँ पे और बढ़िया बिल्कुल चमक मार रहा है। पहले जब ये गाड़ी आई थी हमारे पास तब इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो रखा था यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें ठीक करी गई हैं। इवन इसके अंदर जो क्लच प्लेट है वो नहीं डाली गई, इसकी पूरी सर्विस करी गई है। और कार्बोरेटर इसके अंदर नया लगा है, बैटरी इसके अंदर नहीं लगी है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ ख़राब हो गई थी खड़े खड़े, ये अंदर से कट चुका था, गल गया था पूरा एक तरीके से, ये समझ लो। और यहाँ पे जो ये बैटरी है ये इसलिए चेंज करी क्योंकि जो पुरानी बैटरी थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी, चार्जिंग में लगवाई थी, चार्ज हुई नहीं थी, तो मतलब बिल्कुल ख़राब हो रखी थी यहाँ पे। वहीं अगर अब इस टूल बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ अलग दिखेगी और वो है इसका स्टिकर। यहाँ पे बुलेट मैचिस्मो 350 का स्टिकर आता है जेन्युइन में, लेकिन वो मैचिस्मो नाम से कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं मिलता। तो बुलेट 350 का कस्टमर से पूछ के यहाँ पे ये लोगो लगाया अंकल ने। और लॉक साइड लगने के बाद ये चीज़ काफ़ी सही लग रही है। देखो ऐसा होता है कि ये चीज़ ना पुरानी होने के बाद फेड हो जाती है तो बुरी लगती है। अब जो पूरा लॉक साइड चेंज हुआ है तो ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। इवन इसके ये रबड़े दूसरी लगी हैं, मतलब ये तो पूरा ही नया आता है और ये रबड़ दूसरी लगी इसके अंदर। बाकी तो इस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे लॉक भी नया डला है। और रियर से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे
तो रियर में ये जो टेल लाइट है ये चेंज हुई है, नंबर प्लेट चेंज हुई है, इंडिकेटर चेंज हुए, रिफ्लेक्टर लगा है इसके अंदर। ये यहाँ पे पहले गोल लाइट थे, वो स्क्वायर लगाई, और स्क्वायर लगाने के लिए ये हमें स्टैंडर्ड की प्लेट यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि इसके होल और उसके होल में फ़र्क होता है। बाकी एक चीज़ और वो इसकी सीट का जो ये कवर है ना, ये जेन्युइन स्टाइल वाला कवर है यहाँ पे। जो इसके साथ था वो थोड़ा अजीब सा था, पुराना भी हो रहा था, तो फिर हमने ये चीज़ चेंज करवा के इसको बिल्कुल न्यू बना दिया, और ये अब इसके साथ मैच भी कर रही है। और फटी फटाई सीट है यार, अच्छी नहीं लगती रिस्टोरेशन के बाद। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हो गई हैं। और अगर मैं इस वाली साइड से दिखाऊँ तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो है भाई इसका साइलेंसर ना, इसका ये जो इसके साथ आया था वो तो गल गया था, और जेन्युइन हमें इसका मिल नहीं रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं रेप्लिका है ये, बट इसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है। जैसे जेन्युइन में आवाज़ थी ना, बिल्कुल वैसा ही है। जाली वाला साइलेंसर है, बट इसकी जो ये ढोलकी है ना, ये जो बॉटल है ये छोटी है, और इसके साथ जो आया था उसकी बड़ी लंबी ढोलकी सी थी। खैर उससे मैं लेना भी क्या, आवाज़ तो इसकी पहली जैसी ही है, आवाज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। और जब ये हमारे पास आई थी तो इसकी नीचे की जो प्लेट होती है ये भी गली हुई थी, तो यहाँ पर ये नहीं लगवाई है। और ये चीज़ देखो न्यू लगने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। नॉर्मली जब पुरानी होती है ना गाड़ी तो ये ब्लैक सा हो जाता है, मतलब गंदा गंदा सा ब्राउन सा। अब ये नया लगा है तो ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी हर किसी गाड़ी में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ख़राब था इसलिए चेंज हुआ है। यहाँ पे ये सेल्फ का कवर भी लगा दिया, जब अपने पास आई थी कवर नहीं था, और कवर लगने से ना ये चीज़ अच्छी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा खाली खाली सा लगता था। और एक चीज़ भाई मैचिस्मो में ना बड़ी परेशान करती है, वो इसकी ये वाली वायर, ये डीकम्प्रेसर की वायर होती है, जो मैचिस्मो के नाम से मिलती ही नहीं है, किसी भी नाम से नहीं मिलती। फिर हमने इसको जुगाड़ करके इसमें स्प्रिंग लगा के यहाँ पे मक्की पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लगा के फिर इसको सेट करा है, जिससे कि ये वर्किंग हो जाए। क्योंकि अपने पास जब आई थी तो इसमें ये वायर थी नहीं, और कस्टमर को ये कभी मिली ही नहीं, तो ये कभी सेट ही नहीं हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें भी ओके कर दी हैं। अब वैसे तो इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है, जब कस्टमर आएंगे इसको डायरेक्ट अब लेकर जाएंगे। और ये अब रजिस्टर्ड होगी दूसरे स्टेट में, क्योंकि दिल्ली आउट तो ये हो चुकी है। बाकी लास्ट में आपको इसकी मैं एक बार साउंड भी सुनाई देता हूँ, यहाँ से की लगा करके इसका सेल्फ भी प्रॉपर वर्किंग है, बट फिर भी मैं इसको किक मार के स्टार्ट करूँगा। सेल्फ से भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक पहले भी मैंने मैचिस्मो आपको दिखाई थी जिसमें सेल्फ था, तो सब कह रहे थे भाई ये बाहर से लगाया क्या करा है, तो ये कंपनी फिटेड ही है, बाहर से नहीं लगाते इन सब चीज़ों को, ये कंपनी का ही है। तो अब मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले इसको किक से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको सेल्फ से भी स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो आप एक बार इसकी साउंड सुनो और बताना कैसी लग रही है। एक किक में स्टार्ट हो गई, मतलब सेटिंग ठीक हो रखी है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन की आवाज़ तो यार कुछ अजीब सी ही आती है मैचिस्मो की, ये चीज़ तो मैंने हमेशा नोट करी है जितनी बार मैचिस्मो अपने पास आई है। तो इंजन में एक्स्ट्रा नॉइज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं थी, तो इंजन इसका ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, तो नॉर्मल है इंजन। बाकी यहाँ से आप इसकी आवाज़ सुनो, तो प्रॉपर काम कर रही है। मैं आपको इसको सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये कैसे होगी, यहाँ से नहीं है, क्लच दबा के होगी। ये देखो सेल्फ से भी स्टार्ट हो गई। सो हर चीज़ इसकी प्रॉपर वर्क कर रही है। एम मीटर वगैरह भी वर्किंग हो रहा था, आपने देखा ही होगा। और अगर ये वर्किंग नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती ही है। इसकी वायर्स में भी भाई बहुत चेंज है, इसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज है। नॉर्मली अगर आप स्टैंडर्ड रेडी करवा रहे हो या फिर इलेक्ट्रा रेडी करवा रहे हो, उनसे ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ किसी का है, कुछ किसी का। कंपनी ने, मुझे ऐसा लगता है उनके पास जो सामान बचा था ना, सब जोड़ के उन्होंने मैचिस्मो मॉडल रेडी करा था। पता नहीं क्या ही सीन है यार इसका, मतलब सामान ही नहीं मिलता मार्केट के अंदर। एक तो ये बिकी मेरे हिसाब से कम है, तो मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता है। इसका स्टैंडर्ड का सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन मैचिस्मो का कुछ भी नहीं मिलता। नाम लोग है ना साफ मना कर देते हैं भाई इसका सामान नहीं है। सो ऐसी कुछ मुश्किलें आती है मैचिस्मो को रेडी करने में। खैर जो भी था मुश्किल हमने पूरी हल कर ली, और यहाँ पे मैचिस्मो को पूरा का पूरा रेडी कर लिया। सो आपको ये रॉयल एनफील्ड की मैचिस्मो रिस्टोरेशन के बाद कैसी लगी, पूरा प्रोडक्ट कैसा लगा आफ्टर रिस्टोरेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।